अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे हाथ में ये जो बैग देख रहे हैं, इस बैग के अंदर मेरा लैपटॉप, मेरा क्रेडिट कार्ड, मेरे बैंक कार्ड, मेरे पैसे, मेरे यूरो, दिरहम्स, हर किस्म की करेंसी मौजूद थी। मेरे एयरपोर्ट्स, मेरा मोबाइल चार्जर, हर किस्म की चीज़ें मेरी मौजूद थी, जो कि मेरे तकरीबन 2 हफ़्ते पहले एक ट्रेन के अंदर गुम हो गए थे। आज मुझे एक कॉल आती है ऑफ़िस से और बोला जाता है कि भाई आपकी कोई चीज़ें वगैरह गुम हुई हैं, जो कि मैंने पहले उनको इन्फॉर्म किया था। वो आपकी कोई चीज़ें गुम हुई हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स गुम हुए हैं? बिल्कुल, मैंने बोला जी बिल्कुल मेरी चीज़ें गुम हुई हैं और उनके अंदर मेरे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। मेरा पासपोर्ट वगैरह, पुराने पासपोर्ट थे, और भी चीज़ें मेरी थी, जो कि मैं अगर दोबारा बनवाता तो तकरीबन 3 से 4 महीने मुझे लग जाते और फिर कुछ चीज़ें वहाँ से मिस हो जाती और मेरी जो खज्जल ख्वारी होती है उसमें बहुत ज़्यादा होती है। उन्होंने मुझे कॉल की कि भाई आप ऐसा करें कि आप हमारे ऑफ़िस में आएँ और आप आके देखें कि यही सामान है आपका। मैं वहाँ पे आया, मैंने जब उनसे बैग लिया और बैग लेने के बाद देखा तो मेरा लैपटॉप, मेरे चार्जर, मेरे एयरपोर्ट, मेरे करेंसी जितनी वहाँ पे पड़ी थी, दिरहम्स जितने पड़े थे, यूरोज़ जितने पड़े थे, जितनी भी चीज़ें वहाँ पे मौजूद थी, मेरे क्रेडिट कार्ड, मेरे बैंक कार्ड, मेरे दूसरे, तीसरे, चौथे हर किस्म का कार्ड, मेरे यूएई की रेजिडेंसी, तमाम चीज़ें वहाँ पे मौजूद थी और वहीं से बरामद हुई हैं। 1 यूरो या 1 रुपया या 1 दिरहम कोई इधर उधर से कोई मूव नहीं हुआ। तमाम चीज़ें मेरी वहाँ पे मौजूद थी। यहाँ पे मैंने एक चीज़ अंदाज़ा की कि यार हम लोग जब इन चीज़ों के अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ें क्रिटिसाइज़ तो करते हैं कि भाई ये ऐसा वैसा, लेकिन यहाँ पे आके मेरी वो तमाम चीज़ें गलत साबित हो गई। जो हमने एक परसेप्शन बनाई हुई थी, हमने जो सोचा हुआ था कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन मुल्कों के अंदर दयानतदारी, इन मुल्कों के अंदर ऑनेस्टी, इन मुल्कों के अंदर वो तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी जो आप एक अच्छी रियासत से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरे पैसे बिल्कुल मुझे वापस मिले, मेरा लैपटॉप मुझे मिला जिसके अंदर मेरा तकरीबन 10 से 15 साल पुराना डाटा जो कि मैंने ट्रांसफ़र करके रखा हुआ था वो मौजूद था। उसके अलावा मेरी कुछ स्टडीज़ के मामलात थे, वो तमाम चीज़ें मुझे वहाँ पे मिली जो कि उस लैपटॉप के अंदर मौजूद थी। तो यहाँ पे बात करने का मकसद ये कि इन कंट्रीज़ के अंदर अगर आप देखते हैं कि भाई तमाम चीज़ें अपने अपने टाइम से हो रही हैं, अपनी अपनी औकात के मुताबिक हो रही हैं, लेकिन ये भी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। यहाँ पे आपको कोई बददियानती नज़र नहीं आएगी, यहाँ पे आपको कोई किसी का हक खाता हुआ नज़र नहीं आएगा, किसी का हक मारता हुआ नज़र नहीं आएगा। लेकिन उनकी जो फ़ीस होती है उस फ़ीस के मुताबिक उन्होंने पैसे लिए और मेरा सारा सामान मुझे वापस कर दिया। लेकिन मैं यहाँ सोच रहा था कि यार हम तो कहते हैं कि इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, या हम तो कहते हैं कि हमारे और जो ममालिक हैं जहाँ पे हम लोग रहते हैं, लेकिन क्या हमारे साथ वहाँ पे ऐसा होता है? अगर आपका किसी बस के अंदर कोई वॉलेट गुम हो जाता है या कोई चीज़ गुम हो जाती है, क्या हमने कोई ऐसा डिपार्टमेंट बनाया हुआ है कि हमें वापस कॉल बैक आए और हमें ये पूछा जाए कि भाई आपका सामान गुम हुआ है तो आप आके यहाँ से अपना सामान ले लो? हमें आज तक कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है। या मेरे भी 2-3 दफ़ा पाकिस्तान में कुछ चीज़ें गुम हुई, लेकिन नहीं, कोई राब्ता नहीं किया गया, कोई डिपार्टमेंट नहीं बनाया गया कि उन डिपार्टमेंट से आप अपना सामान जो है वो वापस ले सकें या आपको कोई अपनी सामान की वापसी हो सके। तो ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ये वेस्ट के अंदर मिलती हैं और इन यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर मिलती हैं। तो अल्लाह ताला इन मुल्कों से हमारे मुल्कों को सीखने की तौफीक दे और हमारे लोग जहाँ पे बाकी कामों के अंदर बहुत आगे निकल जाते हैं, बहुत आगे तक निकल जाते हैं, जैसे यूएई, दुबई के अंदर जो हमारे पाकिस्तानियों को सऊदीया से पकड़ के डिपोर्ट किया जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है वहाँ से, उन कामों के अंदर हम लोग बहुत आगे हैं, 2 नंबरियाँ करने में आगे हैं। लेकिन क्या इन कामों के अंदर भी हम लोग आगे होंगे, हम लोग कुछ कर पाएंगे? ये आने वाला वक्त बताएगा। आप क्या कहते हैं इस वाक़े पे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।